हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये क्वेश्चन है, ये आपको भी पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें है, आपके सामने ऑप्शन है लोहे, तांबे, कांसे या सेल खड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सेल खड़ी। क्या होगा? सेल खड़ी होगा। देखिए, जैसे आज के ज़माने में पासपोर्ट और वीज़ा का प्रयोग दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मोहर का प्रयोग किया जाता था। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जैसे जाते थे यहाँ का लोग, तो वही मोहर बताता था कि ये हड़प्पा सभ्यता के निवासी हैं या वहाँ से आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि हरियाणा। बनावली जो है ये हरियाणा में स्थित है। कुछ इसके साथ साथ में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताते जाएंगे। जैसे बनावली ये क्या है? हरियाणा में स्थित है। और कालीबंगान कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। धौलावीरा और लोथल कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके याद कर ही लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सारे पॉइंट को लिख करके याद कर लेते हैं तो आप समझिए 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा आप यकीन कीजिए, ज़रूर ऐसा ही होगा। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और फास्ट में अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, भोगवा या रावी। तो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको भोगवा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था। आपके सामने ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा या तांबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लोहा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सिंधु घाटी निवासियों को लोहा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। हड़प्पा वासियों को लोहा का जानकारी बिल्कुल नहीं था। लोहा की सबसे पहले जानकारी वैदिक सभ्यता के लोगों में हुई। लोहा की जो सबसे पहले जानकारी हुई वो हुआ वैदिक सभ्यता के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ये हड़प्पा जो सभ्यता है ये किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग या कांस्य युग या लोह युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि कांस्य युग। कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा आकृति आधारित थी, किस पर आधारित थी? आपके सामने ऑप्शन है व्यापार पर, कृषि पर या पशुपालन पर या शिकार पर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको व्यापार पर। क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए। हड़प्पा जो संस्कृति थी वो व्यापार पर आधारित थी। देखिए, वैसे हड़प्पा सभ्यता में ये सारी चीज़ें होती थी, जैसे व्यापार, पशुपालन, शिकार इत्यादि, लेकिन ज़्यादातर व्यापार होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसोलिनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक या कुणाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त। मौर्य वंश है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके सामने ऑप्शंस है पाटलिपुत्र या तक्षशिला या सरवन, वेलगोला या उज्जैनी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सरवन वेलगोला। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त, ये मौर्य वंश का संस्थापक जो चंद्रगुप्त है वो उसकी मृत्यु हुआ था सरवन वेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था?
बौद्ध, जैन, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक, कुणाल या संप्रति या वृहद्रथ। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो था वृहद्रथ। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कहते हैं कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? आपके सामने ऑप्शंस है, कोषाध्यक्ष या मुद्राध्यक्ष या पन्नाध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि पन्नाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र या राजगीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी या मुख्य न्यायाधीश या अंतःपुर का रक्षक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि राजकीय कर संग्रह अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम की पत्नी थी कौन थी? द्रौपदी या गंधारी या हिडिंबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि हिडिंबा। भीम की पत्नी थी हिडिंबा, राक्षस की बहन, इसी से शादी किया था ना, गंधर्व विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांडीव क्या था? कहते हैं कि गांडीव क्या था? अर्जुन का भाई या अर्जुन का पुत्र या अर्जुन का धनुष या अर्जुन का मित्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अर्जुन का धनुष। गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह या दुर्योधन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि उपर्युक्त सभी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में उपदेश दिया गया है किसका? कर्म करो या भविष्य की चिंता मत करो या कर्मफल हमारे हाथ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि उपर्युक्त सभी। गीता में कहा गया है कि कर्म भी करो, भविष्य की चिंता मत करो या कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है, ये सारे बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोत्र किसका सूचक था? कहते हैं ये गोत्र किसका सूचक था? आपके सामने ऑप्शंस है, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज या व्यावसायिक उपजातियां या उपजातियों का समान निवास स्थान या एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? कहते हैं कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या अनितनाथ या परमप्रभ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वमान्य मत के अनुसार कार्य कहाँ के मूल निवासी थे? आपके सामने ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है या दार्शनिक है? तो उपनिषद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि दार्शनिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार अधिकार नहीं था? कहते हैं कि निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार अधिकार नहीं था? ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन
बैप्टिस्ट टेवर्नियर किस देश से भारत आया था? आपके सामने ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड या अफ्रीका या मिस्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि फ्रांस से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया? अलाउद्दीन शाह या अकबर या जहांगीर या औरंगजेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी? आपके सामने ऑप्शन है वेनिस, पेरिस, बोन या बर्लिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि वेनिस से। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था? आपके सामने ऑप्शन है अल्बरोनी, बर्नियर या इब्न बतूता या टेवर्सियर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके सामने ऑप्शंस है अल्बरोनी, राहुल सांस्कृत्यायन, इब्न बतूता या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि राहुल सांस्कृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, अंडाला या करायकल या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, सॉरी इसमें क्या है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो ये अंडाल होगा, ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कृष्ण को मीरा अपने पति मानते थे और ये विष्णु को अंडाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? कहते हैं पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? आपके सामने ऑप्शन है जैन, बौद्ध, शैव या वैष्णव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद या विशिष्ट द्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद या अचितम भेदाभेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि विशिष्ट द्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में कृष्ण भक्ति के बड़े बड़े संत कौन हुए? कहते बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या चैतन्य महाप्रभु या संत ज्ञानेश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? कहते हैं सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आपके सामने ऑप्शंस है गुरु हराय या गुरु किशन या गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सिखों के अंतिम गुरु, तो गुरु गोविंद सिंह। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली, अजमेर, पंजाब या बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा किसकी भक्त थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम, कृष्ण, नानक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीरा या कबीर या गुरु नानक या वल्लभाचार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि कबीर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है रामानंद या कबीर या चैतन्य या नानक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रामानंद स्वामी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में या हैदराबाद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि वाराणसी में। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? आपके सामने ऑप्शन है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य या रामानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि कबीर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? कबीर का, नानक का, रैदास का या मीरा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि नानक साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुरु तेग बहादुर या गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गुरु गोविंद सिंह। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ की रचना की थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या मधुसूदन गुप्ता या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे, कौन नहीं थे? तिलक, विपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था? युगांतर या संध्या या गदर या कॉमनवेल्थ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना की थी किसने? श्रीमती एनी बेसेंट ने या बाल गंगाधर तिलक ने या एस सुब्रमण्या अय्यर ने या उपयुक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता थे, कौन थे? आपके सामने ऑप्शंस है गोपाल कृष्ण गोखले या बिपिन चंद्र पाल या बाल गंगाधर तिलक या गांधी जी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस है बम्बई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, गया अधिवेशन या सूरत अधिवेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सज़ा किसे दी गई? आपके सामने ऑप्शंस है प्रफुल्ल चाकी या खुदीराम बोस या बटुकेश्वर दत्त या अरविंद घोष? तो मेरे साथियों इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। हमने इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, ये इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी इस वीडियो में मैं सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवाए हैं, बाकी आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें फिर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। बाकी इनमें से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। जितना सही हुआ है आप जो है हमें कमेंट में बताएंगे कि सर जी मेरा इतना सही हुआ है। बाकी अगर आपको कोई भी पढ़ाई लिखाई से कोई भी समस्याएं हो या कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।